धन के पीछे भागें या शक्ति के पीछे। जीवन में यदि कुछ सत्य है तो वो है शक्ति। वो शक्ति ज्ञान की हो सकती है, शारीरिक शक्ति हो सकती है, किसी पद या किसी पोजीशन की शक्ति हो सकती है, या कोई ना कोई शक्ति व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा तो आ जाता है, पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अनवरत इस पे काम करना चाहिए कि मैं कैसे शक्ति अर्जन करूं। हर दिन हम शक्ति कैसे प्राप्त करें। आप नतीजा पाएंगे कि रिसेंट कुछ वर्षों में भारतवर्ष ने किस तरह की शक्ति अर्जित की है। रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, आप सभी लोगों को याद है। जब लड़ाई प्रारंभ हुई तो यूक्रेन में दुनिया के अनेकों देशों के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब वहां पे उन देश के विद्यार्थियों को यूक्रेन से अपनी जान बचाकर भागना हुआ तो भारत का तिरंगा ही उनके लिए कवच बना। विद्यार्थियों ने अपने आसपास तिरंगा रखा ताकि न यूक्रेनियन उनको गोली मारे न रसियन। हम सब जानते हैं ये रातों रात संभव नहीं हुआ। इसके पीछे कई दशकों का परिश्रम सम्मिलित है और यही कारण है कि भारत का तिरंगा जब यमन जाता है, जहां पर सिविल वॉर हो रहा था, और भारत का एयरफोर्स वहां पर अपने नागरिकों को बचाने के लिए जब पहुंचता है तो यमन में 2 दिन सिविल वॉर रुक जाता है। ये है हमारे देश के तिरंगे का सम्मान। ये हमने अर्न किया है, ये शक्ति हमने प्राप्त की है। हमने ये शक्ति अचानक प्राप्त नहीं की है। ये शक्ति प्राप्त करने के लिए हमने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। जब हम टर्की गए वहाँ पे अर्थक्वेक में, और हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF ने वहाँ पर जिंदा लोगों को जमीन के नीचे से बिल्डिंगों के अंदर से निकाला, तो टर्की के लोगों को समझ में आया कि हमने क्या शक्ति प्राप्त की है। डिजास्टर को कैसे टैकल किया जाए, ये शक्ति हमने क्या प्राप्त की है। इसका नतीजा हुआ कि टर्की के लोगों को भोजन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जीवनदान चाहिए, तो भारत का तिरंगा एकमात्र सहारा बना। उसी तिरंगे को जब ब्रिटेन में कुछ नेफेरियस तत्वों ने अपमानित करने की कोशिश की, जहां पर भारत की एम्बेसी के आसपास ब्रिटेन ने पुलिस और बैरिकेड नहीं लगाए थे, तो भारत ने भी टिट फॉर टैट की पॉलिसी छठे साठ्यम समाचरित के तहत भारत में जो ब्रिटिश एम्बेसी है उसके आसपास से बैरिकेड एंड पुलिस हटा लिया। एंड चंद घंटों के अंदर ब्रिटेन ने भारत की एम्बेसी की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था ब्रिटेन में एंश्योर की। यह है शक्ति हमने जो प्राप्त की है। हमने G20 मीट में जब अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों ने भारत की पूरी G20 मीट, विदेश मंत्रियों की मीट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उसका रायता फैलाने की कोशिश की, हमारा एक मुहरा कि हमारी आवश्यकता 2210 एयरक्राफ्ट्स की है, सिर्फ ये एक नीड हमने अपनी रखी और दुनिया के अधिकतर देश हमारी चरणों में आ गए। शक्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि मुझे एक शक्ति प्राप्त करनी है। वो शक्ति कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, पर शक्ति अवश्य होनी चाहिए। जब हम शक्ति प्राप्त करने के मार्ग पर चलेंगे तो विघ्न आएंगे। विघ्न शक्ति का एक सबसे पहली कीमत है, क्योंकि जब भी आप शक्ति की पूजा सुनेंगे तो उसके साथ बलिदान की बात अवश्य सुनेंगे। आपको बलि चढ़ानी होती है। आपको कोई भी शक्ति प्राप्त करनी हो तो बलि तो चढ़ानी पड़ती है। बलि चाहे रात की नींद का हो, चाहे आपके कंफर्ट जोन का हो, चाहे आपकी इच्छाओं का हो, चाहे आपके अनेकों शौक मौज मस्ती का हो, मित्रता का हो, या अनेकों ऐसी चीज़ों का जो शक्ति प्राप्त करने के बीच में बाधा के स्वरूप में आती है। हमारा एक बहुत ही स्ट्रांग मंतव्य है कि जिसके पास शक्ति नहीं
उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। और यदि आप अपने जीवन का अस्तित्व बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक शक्ति की तरफ आप आगे बढ़ें। पांडवों को जब 14 साल का वनवास का टेन्योर था, वैसे 13 साल का था, 14 साल भगवान राम का था, तो पांडव जब 13 साल के वनवास में गए, जैसे 12+1 था, तो 12 साल के वनवास के दरमियान अर्जुन ने अनेकों शक्तियां प्राप्त की और उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अनेकों जंगलों, पहाड़ों, तपस्याओं का मार्ग चुना। उन्होंने अनेकों कष्ट झेले, अनेकों परीक्षाएं दी, तब जाके वो शक्तियां प्राप्त हुईं और महाभारत में एक सबसे महत्वपूर्ण योद्धा के तौर पर अर्जुन साबित हुए। शक्तियां प्राप्त करने के लिए बलि तो देनी पड़ती है, बिना बलि दिए आज तक कोई शक्ति प्राप्त न कर सका। इसलिए जो भी विद्यार्थी या प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में हैं, यदि उन्हें लगता है कि उन्हें सफल होना है तो सबसे पहली तैयारी बलि देने की होगी। आप कौन सी चीज़ की बलि देना चाहते हैं? नींद की, कंफर्ट जोन की, इच्छाओं की, अपने मौज मस्ती लालसाओं की? जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया, उसी दिन से शक्ति प्राप्त करने के मार्ग पर आप आगे जा चुके हैं। धन्यवाद।